नमस्कार, जय भीम दोस्तों। आज गृहिणी गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं गेहूं की कुरड़ई। बनाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे से कुरकुरी नहीं बन पाती है। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमारी बहुत ही सॉफ्ट और कुरकुरी गेहूं की कुरड़ई कैसे बनाते हैं। तो ये मेरा 2 किलो गेहूं है और मैंने एक केन में डाल दिया है गेहूं। साथ में 3 भाग मैंने पानी डाल दिया और इसे 5 या 6 दिन के लिए मैंने गलने के लिए रख दिया है। अब हमारा गेहूं गल चुका है, लेकिन उसके पहले हमें और एक प्रोसेस करना होता है, जो कि हमें डेली पानी इसका चेंज करना होगा। क्योंकि अगर डेली पानी चेंज नहीं कर पाएंगे तो इन गेहूं में से बहुत बदबू आने लग जाती है। क्योंकि वो जो गेहूं की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है और वो हमें इस्माइल करती है। इसलिए हम उस गेहूं को मतलब उसकी कुरड़ी नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें डेली इसका पानी चेंज करना होगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने ये पूरा गेहूं बाहर निकाल लिया है और बहुत अच्छे से इसका मैदा आराम से बाहर निकल पा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे इतने अच्छे से हमारे गेहूं फूल चुके हैं। अब हमें इसे भी दो लगभग बाहर निकलने के बाद में 2 पानी से धुल लेना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 पानी से गेहूं को अच्छे से धुल लिया है। अब हमें मिक्सर के जार में इसे लगभग 2 या 3 राउंड घुमाना है और हमारा गेहूं में का मैदा पूरा बाहर निकल जाएगा, छिलका अलग और मैदा बाहर। तो इस प्रकार से हमारे पूरे गेहूं लगभग मेरे 2 किलो गेहूं है। और 2 किलो गेहूं अगर मिक्सर के जार में पीसते हैं तो मुश्किल से हमें 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट के अंदर में पूरा मेरा गेहूं पीस जाएगा। तो मतलब आप ये देख पा रहे होंगे कि बहुत आसान है ये गेहूं की कुरड़ी बनाना। क्योंकि बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब इसमें कच्चापन रह जाता है तो वो कुरड़ी एकदम टूटने लगती है। तो मतलब इसे पकाना कैसा है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कितने देर पकाना है, कैसे पकाना है। तो आप ये देख पा रहे होंगे सबसे पहले तो ये मैंने पूरे गेहूं पीस कर हमारे रेडी हो चुके हैं। लेकिन इसके हमें छिलके और मैदा ये हमें अलग करना है। तो अब अलग करना है तो इसकी भी बहुत आसान प्रोसेस है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने चलनी से बहुत आसान तरीके से एकदम पूरे छिलके बाहर निकाल लिए। और जब इसका पानी रहेगा, क्योंकि जो हमें इसका जो गाढ़ापन है मतलब सफेद भाग जो है इसे बहुत अच्छे से हमें कपड़े से छान लेना है, ताकि इसका जो गाढ़ापन अंदर बैठ जाए और ऊपर पानी छन के रेडी हो जाए। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमें बहुत सॉफ्ट और क्रंची कुरकुरे कुरकुरी बनाना है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस तो करना होता है, लेकिन जब बनने के बाद में बहुत अच्छी लगती है और एकदम लच्छेदार कुरकुरी बनने वाली है और बहुत अच्छी लगने वाली है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरे छिलके मतलब इतना आसान तरीके से हमें कोई भी जैसे अगर मान के चलो पापड़ बना रहे हैं उसके लिए भी हमें इसी प्रकार से छिलकों को अलग कर लेना है। अभी इसका एक ये भी है कि हमें ऐसे छिलके अलग क्यों करना है, क्योंकि बाद में जब हमें इसे कपड़े से छानेंगे तो जो पानी पानी रहेगा हमारा तो कपड़े से आसानी से निकल जाएगा। और छिलके से तक अगर हम लोग छानते हैं तो बहुत वक्त लगेगा। अगर जल्दी करना है, क्योंकि जब हम लोग ये पूरा पानी इसका छिलके बाहर निकाल लेंगे तो ये जो पानी रहेगा बहुत जल्दी मतलब 10 मिनट में छनकर रेडी हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरे पूरे छिलके बाहर निकल चुके हैं और ये पूरा पानी ही पानी है। अगर पूरा पानी ही पानी है तो कपड़े में से आसानी से हमारा छन जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने छिलके बाहर निकाल के ये पूरा दूध जैसा पानी मैंने इकट्ठा कर लिया है। और फिर भी थोड़ा बहुत अगर इसमें अगर कुछ बच जाते हैं छिलके, क्योंकि हमें बहुत महीन और मशीन से हमें पापड़ बनाना है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखना पड़ता है। अगर एक छिलका भी अगर उसमें चला गया तो फिर हमारी मशीन में वो जो उसकी जाली रहती है उसमें
फंस जाते हैं और हमारे जिस प्रकार से लच्छेदार पापड़ बनना चाहिए उस प्रकार से हमारे पापड़ नहीं बन पाते हैं। तो ये इस प्रकार से मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा पानी कपड़े में से अच्छे से छान लूँगी और बहुत जल्दी छन जाता है, लगभग 10-15 मिनट लगेगा और हमारे 2 किलो गेहूँ का पानी पूरा छनकर रेडी हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरे इस प्रकार से ये पूरा जितने भी छिलके हैं गेहूं के ये पूरे बाहर निकाल कर रेडी हो गए हैं और मेरा पानी भी पूरा छन चुका है। अब हमें बनाना है पापड़। मतलब अगर हमें पापड़ बनाना है तो शाम के समय में हमने पूरा छान कर रेडी रख दिया था और सुबह उसको जमने के लिए रख दिया था। अब उसके बाद में इसका ऊपर का जो पानी है वो हमें निकाल लेना है, क्योंकि हमें अब बनाना है पापड़, चुड़ाना है। तो उसके लिए हमने ये पूरा पानी निकाल दिया है और गाढ़ापन जो होता है वो अलग निकालना है हमें। तो ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पानी को भी हमें कितने देर तक उबालना है, क्योंकि इसमें जो आप ये देख रहे होंगे कि पानी हमारा बहुत अच्छे से उबल तो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा कभी कभी कच्चा रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी सारी प्रोसेस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इस पानी में पूरा झाग आया हुआ है। तो अब ये पानी हमारा कैसे पक्का हो, उसके लिए हमें एक बहुत ही आसान तरीका है कि ये जो झाग दिख रहा है हमारा, ये झाग पूरा मतलब उबलते उबलते पूरा पानी खत्म हो जाना चाहिए। तो मान के चलिए कि हमारा पानी पूरा पक चुका है और उसके बाद में हमारा ये जो गाढ़ापन है, ये जो हमने अलग से निकाल लिया था, इसे फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। तो ये मेरा पानी अच्छे से उबल चुका है और इसमें भी हमें 1 भाग पानी रखना है, 3 भाग पानी हमें अलग से निकाल लेना है। जैसे जिस प्रकार से जैसे जैसे हमें लगेगा कि इसे में पानी डालने की आवश्यकता है, तो जो हमारा गर्म पानी रहेगा वो पानी हम लोग उसमें डाल सकते हैं और बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। और इसमें हमें मात्र नमक डालना है और वो भी बहुत कम मात्रा में ही नमक डालना है। अगर हम लोग स्वाद के अनुसार अगर नमक डालते हैं तो फिर वो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत कम नमक डालना है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि अब मैंने पूरा पानी गरम वाला निकाल लिया है, 1 भाग पानी रखा है और ये जो गाढ़ापन है इसमें हमें डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिलाते रहना है। तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है, क्योंकि अगर इकट्ठा डाल देंगे और फिर मिलाएंगे तो फिर इसमें गुठली टाइप का बन जाएगा, तो हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट पापड़ नहीं बन पाएंगे और फिर वो मज़ा नहीं आएगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से हमारा पापड़ का कुरोड़ी का तैयार हो गया है। और अब हमें इसे बहुत गाढ़ापन तो लग रहा है इसमें, लेकिन इसे हमें बहुत ठंडा होने देना है, क्योंकि अगर ठंडा नहीं होगा तो जब हम लोग मशीन से बनाएंगे तो हमारे हाथ जलने लग जाएंगे और हमारी कुरोड़ी भी एकदम लच्छेदार नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से पंखे की हवा में या फिर नॉर्मल वैसे भी हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटा ठंडा होने के लिए लगेगा हमें, क्योंकि ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कम रहता है तो 10-15 मिनट में हमारा ठंडा हो जाता है। तो ये मेरा ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, तब तक के मैं अपनी मशीन को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसी से हमें बनाना है कुरड़ी। और बहुत बहुत जल्दी बन जाती है और खाने के लिए तो जैसे ही मुंह में डालो घुल जाती है। बस इस प्रकार से हमारी बनती है कुरड़ी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारी मशीन भी रेडी है और हमारा आटा भी तैयार हो चुका है और अब हमें बनाना है कुरड़ी। और आप ये देखो इतने अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसे हमें मशीन में डाल देना है। और मशीन में डालने के बाद में बहुत जल्दी और बहुत मतलब ये 2 किलो गेहूं की मैं बना रही हूँ, लगभग आधे घंटे में हमारे 2 किलो गेहूं की पूरी बनकर रेडी हो जाएगी। क्योंकि बहुत बस इसमें भरा और डाला, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप ये देखो कितने आसानी से हमने 2 किलो गेहूं की कुरोड़ी की सारी प्रोसेस मैंने
आप लोगों से शेयर की है और बहुत जल्दी बन जाती है। बनाने का भी तरीका शेयर किया है। अगर मेरे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो हमारी लच्छेदार कुरड़ी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सुंदर बनने वाली है। और जब हम लोग इसे एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसे जब हम लोग तलेंगे तो बहुत सॉफ्ट और कुरकुरी लगने वाली है। आज की मेरी ये कुरड़ी बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में ही बनाई जाती है और बहुत सुंदर लगती है और बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत आसान तरीका मैंने बताया है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाता है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं होता है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।